नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर होगी भर्ती। जी हां, प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर भर्ती होगी और ये भर्ती जो है कि यूपी ट्रिपल एससी ने निदेशालय से मांगा है ऑनलाइन अध्याचन। कनिष्ठ सहायक के 69 पदों पर होगी भर्ती। तो क्या है मामला, उसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही प्रयोगशाला सहायक के यानी लैब असिस्टेंट के 400 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अध्याचन मांगा है। निदेशालय इसी हफ्ते अध्याचन भेज देगा। हालांकि निदेशालय ने वर्ष 2017 में भी प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन यूपी ट्रिपल एससी को अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग 7 साल में यह भर्ती शुरू नहीं कर सका। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न आयोगों का कार्य है। यूपी ट्रिपल एससी वैसे ही जो है कि एक ऐसा आयोग है जो एग्ज़ाम जो है कि अपने तय समय सीमा के अंदर ही ले ही नहीं पाता है और तमाम प्रकार के वादे करता है। पेट के थ्रू सारे एग्ज़ाम को क्लियर कर देगा, लेकिन पेट का हश्र क्या है वो आपके सामने समक्ष है, मौजूद है। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्याचन, समकक्षता यही सब के चक्कर में जो है कि अभी फंसा हुआ है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि पूरी तरह से कब अस्तित्व में आएगा, अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से अस्तित्व में आना बाकी है, क्योंकि इसके लिए अभी कार्यवाहक अध्यक्ष से कार्य चलाया जा रहा है, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है। वो ना ही कोई विज्ञापन जारी कर सकता है, ना ही पूर्व में जो पूर्व में जो विज्ञापन जारी हो चुके हैं, जिनका आवेदन लिया जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी, उनका एग्ज़ाम डेट नहीं घोषित कर सकता। तो ऐसे कार्यवाहक अध्यक्ष के होने से क्या मतलब है। और ऊपर से सरकार जो है कि लगातार दावे करती रही कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त होगा, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन आचार संहिता समाप्त हुए लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है। अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के किस प्रकार के वरीयताक्रम में शिक्षक भर्ती है या फिर नहीं है, या फिर केवल और केवल खोखले वादे ही हैं। वो 2027 के चुनाव में ही समझ में आ पाएगा। तो नई व्यवस्था के तहत केवल ऑनलाइन अध्याचन भेजे जा रहे हैं, इसलिए आयोग ने निदेशालय से दोबारा अध्याचन मांगा है। निदेशालय की ओर से अध्याचन भेजे जाने के बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो कम से कम सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो ये तमाम प्रकार के वादे कर रही है, तो वादे पे कितना वो खरे उतर रही है। अगर कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी करते हैं, तो कम से कम अगर सिंगल एग्ज़ाम है तो उसके लिए 6 महीने जो है कि पर्याप्त होते हैं नियुक्ति पत्र प्रदान करने में। यानी विज्ञापन जारी करने से लेके नियुक्ति प्रदान करने तक 6 महीने पर्याप्त होते हैं। और कोई भी जो एग्ज़ाम है, दो दो जो कि प्री और मेंस का होता है, उसमें 8 महीने पर्याप्त हो जाते हैं सभी कुछ पूरा करने में। या फिर अगर कोई एग्ज़ाम जो है कि उसमें टाइपिंग भी है, तो टाइपिंग के लिए भी 1 आध महीने का समय और जोड़ा जा सकता है। तो इसके बारे में भी सरकार को जल्दी सोचना चाहिए और इसके बारे में जो है कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। नहीं तो अगर विज्ञापन आ के भी क्या होगा, जब विज्ञापन आए 2-2 3-3 साल बीत जाते हैं और उस पे कोई कार्य नहीं होता है। अगर एलटी ग्रेड का जो समकक्षता का विवाद है, उस पे विज्ञापन आ भी जाता है, तो इसकी गारंटी क्या सरकार देगी कि ये विज्ञापन जो है कि 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, या फिर जो है कि पिछले बार की तरह इसको कई साल तक ऐसे ही खींचा जाता रहेगा। तो निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2017 में प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों का अध्याचन ऑफलाइन यूपी ट्रिपल को भेजा गया था। अध्याचन 7 वर्षों तक यूपी ट्रिपल के पास ही पड़ा रहा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार यूपी ट्रिपल कार्य कर रहा है, जो कि एक अध्याचन जो मात्र 400 पदों के लिए उसको मिला था, उसके पास 7 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा और इस पे कोई कार्य नहीं हो सका है। पिछले 7 वर्षों के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के प्रयोगशाला सहायक के पद पर कोई भर्ती ही नहीं हुई है। नई व्यवस्था के तहत अब केवल ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजे जाने का प्रावधान है। ऐसे में आयोग ने निदेशालय से दोबारा अध्याचन मांगा है। अध्याचन अब नए सिरे से भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है कि निदेशालय ने निर्धारित प्रारूप में आयोग से पत्र मांगा है, ताकि अध्याचन भेजे जाने के बाद पुराने और नए पदों की संख्या को लेकर कोई विवाद न हो। तो सभी कार्य सभी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन धरातल पे कोई भी कार्य उभर के सामने नहीं आ पा रहा है। तो उसका सीधा-सीधा जो है कि इसकी ज़िम्मेदारी सरकार के पास होनी चाहिए। इसकी सीधी ज़िम्मेदारी विभिन्न आयोगों के पास होनी चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्या वो जानबूझ के अभ्यर्थियों के
लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं या कि उनका मकसद जो है कि भर्ती विज्ञापन देने का ही नहीं है। तो कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट के 69 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कनिष्ठ यानी जूनियर असिस्टेंट के 69 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है। इनमें 17 पद उच्च शिक्षा निदेशालय और 52 पद राजकीय महाविद्यालयों में है। इसके अलावा निदेशालय में स्टेनो के 6 पदों पर भर्ती के लिए भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजा गया है। तो कुल मिला के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए जिम्मेदार है कि आखिर वो समय से कोई भर्ती क्यों पूरा नहीं करा पा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें। तो प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर भर्ती होगी और ये भर्ती जो है कि यूपी SSS के द्वारा जारी होगा। और यूपी SSS कब भर्ती जारी करेगा यानी कब विज्ञापन जारी करेगा, कब एग्ज़ाम लेगा और इसमें टाइपिंग होता है तो कब टाइपिंग कराएगा, टाइपिंग नहीं है तो इसका रिजल्ट कब जारी करेगा, ये तो सोचने वाली भी बात है कि आखिरकार एक एक भर्ती के लिए आखिरकार इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट क्यों नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है और फिर उसके बाद विभिन्न आयोगों की होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।